सॉरी एवरीवन, वो लास्ट क्लास में नेटवर्क इशू की वजह से 15 क्वेश्चन पे थोड़ा क्लास रुक गई थी, तो फिर हम आज से वहीं से स्टार्ट करते हैं कि क्या था। 1543 में शेरशाह सूरी ने मध्य प्रदेश के किस किले पर आक्रमण किया था? तो कौन से किले पर आक्रमण किया था? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, रायसेन के किले पर आक्रमण किया था। क्या लिखा है मध्य प्रदेश में शेरशाह सूरी के बारे में? शेरशाह सूरी ने 1543 में रायसेन के किले पर आक्रमण किया और पूरनमल की हत्या कर दी थी। तो जो शेरशाह सूरी था, जो उसने आक्रमण किया था, उस समय कौन था? रायसेन के किले का शासक कौन था? राजा पूरनमल थे। और 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चलाते समय शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। और शेरशाह सूरी ने आगरा से लेकर बुरहानपुर तक सड़क का निर्माण करवाया था। और जो रायसेन के किले का आक्रमण किया था ना, वो शेरशाह सूरी के जीवन का कलंक भी कहा जाता है, क्योंकि उसने धोखे से पूरनमल की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न क्या आएगा? 1535 में मंदसौर युद्ध किसके मध्य हुआ था? जो 1535 ईस्वी मंदसौर का युद्ध हुआ था, वो किसके मध्य हुआ था? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं और बहादुर शाह के मध्य मंदसौर का युद्ध हुआ था। मध्य प्रदेश में हुमायूं में क्या लिखा है? 1535 में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच कौन? हुमायूं और बहादुर शाह के बीच मंदसौर का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया था। मतलब कौन जीता? हुमायूं की इसमें विजय हुई थी। ग्वालियर के तोमर राजा ने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बेमिसाल कोहिनूर को मुगल राजकुमार हुमायूं को सौंप दिया था। मतलब जो कोहिनूर हीरा था ना, जो मुगलों के पास किसके द्वारा गया था? वो ग्वालियर के तोमर राजाओं के द्वारा मुगलों को कोहिनूर हीरा दिया गया था। अगला प्रश्न क्या आएगा? 1564 ईस्वी में अकबर का गोंडवाना अभियान किसके खिलाफ किया था? जो 1564 ईस्वी में जो अकबर ने गोंडवाना का अभियान किया था, वो किसके खिलाफ किया था? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी दुर्गावती के विरुद्ध किया था। क्या लिखा है यहाँ पर मध्य प्रदेश में अकबर के बारे में? 1561 में अकबर का पहला अभियान मालवा में बाज बहादुर के विरुद्ध हुआ था। कौन सा? 1561 ईस्वी में जो मालवा में पहला अभियान था, वो मालवा की बाज बहादुर के खिलाफ किया था। और 1564 ईस्वी में अकबर ने गोंडवाना अभियान में रानी दुर्गावती के खिलाफ आक्रमण किया, और इस सेना का नेतृत्व किसने किया था? आसफ खां के द्वारा किया गया था। और 1601 में अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ के मीर बहादुर के खिलाफ माना जाता है। कौन सा? 1601 ईस्वी का माना जाता है। अगला प्रश्न क्या आएगा? अकबर और गौस मोहम्मद के कहने पर किसने अपना नाम मोहम्मद अता अली खां कर लिया था? मतलब अकबर और गौस मोहम्मद के कहने पर किसने अपना नाम अता अली खां कर लिया था? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, तानसेन। जिसने तानसेन ने अपना नाम क्या कर लिया था? अता अली खां कर लिया था। किसके? अकबर और मोहम्मद गौस के कहने पर। तानसेन तानसेन के बारे में क्या लिखा है? तानसेन का जन्म बेहट गांव के ग्वालियर में हुआ था। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। तानसेन में इनका मूल नाम नहीं था। मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। और बाद में इन्होंने मोहम्मद अता अली खां कर लिया था। अकबर और मोहम्मद गौस के कहने पर इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और अपना नाम मोहम्मद अता अली खां कर लिया था। अगला प्रश्न क्या है? जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या कहाँ पर की थी? जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या की थी, तो वो कहाँ पर करवाई थी? डी, बुरहानपुर में करवाई थी। किसने? जहांगीर ने। क्या लिखा है जहांगीर के बारे में? जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या बुरहानपुर के किले में की थी। कहाँ पर? बुरहानपुर किले में। और जहांगीर के कहने पर ही बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। किसकी? अबुल फजल की हत्या। और बीर सिंह बुंदेला ने ही जहांगीर के लिए ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण कराया था। और सर टॉमस तो जहांगीर से मिलने अजमेर से मांडू आया था। ये जहांगीर के बारे में कुछ फैक्ट हो गए। पहला क्या था? इसने अपने पुत्र की हत्या करवाई थी बुरहानपुर के किले में। और इसने बीर सिंह बुंदेला से अबुल फजल की हत्या भी करवाई थी। और बीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के लिए ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण कराया था। जो अंग्रेज अधिकारी था सर टॉमस रो, वो जहांगीर से मिलने अजमेर से कहाँ पर आया था? मांडू आया था। अगला प्रश्न क्या है? भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के समय अजमेर से मांडू आया था? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, सर टॉमस रो। कहाँ से दूत अजमेर से मांडू मिलने आया था? तो कौन? सर टॉमस रो आए थे। अगला प्रश्न क्या है? जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो जब भी पढ़ा था अपन ने, बीर सिंह बुंदेला द्वारा की गई थी। क्यों? जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या किसने की थी? बीर सिंह बुंदेला ने की थी।
अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुमताज महल का देहांत हुआ था? मतलब जो मध्य प्रदेश का किस क्षेत्र था उसमें मुमताज महल का देहांत हुआ था, तो ये बुरहानपुर में हुआ था। कहाँ पर? बुरहानपुर में। क्या लिखा है मुमताज कब्र के बारे में? शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का निधन प्रसव के दौरान बुरहानपुर में हो गया था और इनकी जो प्रारंभिक कब्र थी बुरहानपुर में ही बनाई गई थी, लेकिन बाद में ताजमहल के बनने के बाद इसको आगरा स्थानांतरित कर दिया गया था। किसकी? मुमताज महल की कब्र को। अगला प्रश्न क्या है? औरंगजेब ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया था? किसने? औरंगजेब ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया गया? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर एक इसका देवगढ़ का नाम परिवर्तित कर इस्लामगढ़ कर दिया था। मध्य प्रदेश में औरंगजेब के बारे में यहाँ क्या लिखा है? बुंदेला शासक छत्रसाल ने औरंगजेब के खिलाफ बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किया था। मतलब जो छत्रसाल थे ना वो औरंगजेब के समकालीन थे और उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ बुंदेला विद्रोह किया था। औरंगजेब ने गोंड राज की राजधानी देवगढ़ का नाम परिवर्तित कर इस्लामगढ़ कर दिया था और जो देवगढ़ था ना वो छिंदवाड़ा जिले में आता है। और औरंगजेब का सेनापति दोस्त मोहम्मद खां था जिसने बाद में भोपाल रियासत की स्थापना की थी। ये भी आता है दोस्त मोहम्मद खां किसका सेनापति था? तो वो औरंगजेब का सेनापति था। अगला प्रश्न क्या है यहाँ? 1696 में महाराजा छत्रसाल द्वारा निर्मित मस्तानी महल कहाँ पर है? इससे जो छत्रसाल देना उनके द्वारा मस्तानी महल का निर्माण कराया गया था वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी धुबला गांव छतरपुर में स्थित है। कौन सा? मस्तानी महल। मस्तानी महल के बारे में क्या लिखा है? भारत में दो मस्तानी महल स्थित है, एक धुबला गांव छतरपुर में है और दूसरा महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। और 1696 महाराजा छत्रसाल द्वारा निर्मित मस्तानी महल छतरपुर के धुबला गांव में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश के किस शासक ने नहरों के निर्माण में विशेष योगदान दिया था? मतलब जो मध्य प्रदेश का कौन सा शासक था जिसने नहरों का निर्माण अत्यधिक कराया था और उस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था? इसका आएगा ऑप्शन नंबर एक कौन? मानसिंह तोमर ने नहरों के निर्माण में विशेष योगदान दिया था। यहाँ मानसिंह तोमर के बारे में क्या लिखा है? मानसिंह तोमर ने नहरों का निर्माण कराया था। इन्होंने मान कौतूहल संगीत ग्रंथ की रचना भी की थी। कौन सी? मान कौतूहल। और इन्होंने सागर में गुजरी महल एवं बादलगढ़ महल का निर्माण भी कराया था। कौन सा? गुजरी महल और बादलगढ़ महल का निर्माण भी किसने कराया था? मानसिंह तोमर ने। अगला प्रश्न मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन थे? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी वृंदावन लाल वर्मा ने मृगनयनी उपन्यास की रचना की थी। किसने? वृंदावन लाल वर्मा ने। यहाँ पे लिखा है वृंदावन लाल वर्मा के बारे में। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था। इसका प्रमुख उपन्यास मृगनयनी, अहिल्याबाई, संगम रानी दुर्गावती आदि हैं। और इन्होंने मृगनयनी उपन्यास में गुजरी को मृगनयनी का जो गुजरी थी ना राजा मानसिंह तोमर की रानी उन्हीं को मृगनयनी कहा था। अगला प्रश्न क्या है? ग्वालियर में जीत महल का निर्माण किसके द्वारा कराया? जो ग्वालियर में जीत महल है ना उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका ऑप्शन नंबर डी वीर सिंह देव तोमर के द्वारा जीत महल का निर्माण कराया गया था। यहाँ क्या लिखा है वीर सिंह देव तोमर के बारे में? तोमर वंश की स्थापना ग्वालियर मुरैना क्षेत्र में वीर सिंह देव के द्वारा ही की गई थी। कहाँ पर? जो ग्वालियर मुरैना क्षेत्र में तोमर वंश था ना उसकी स्थापना वीर सिंह देव ने 14वीं शताब्दी में की थी। इन्होंने ग्वालियर में चतुर्भुज मंदिर, जीत महल और जीत स्तंभ का निर्माण भी करा था। किसने? वीर सिंह देव तोमर के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में राजा दलपत शाह अभ्यारण्य बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? मतलब दलपत शाह अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की गई है तो कहाँ पर की गई है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए मंडला क्षेत्र में राजा दलपत शाह अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की गई है। यहाँ क्या लिखा है दलपत शाह अभ्यारण्य के बारे में? हाल ही में दलपत शाह अभ्यारण्य मंडला में और भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य सागर में बनाने की घोषणा की है। कौन सा? मंडला में दलपत शाह अभ्यारण्य और भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य सागर जिले में बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से गौड़ शासक क्या आएगा? इनमें से गौड़ शासकों का क्षेत्र नहीं था। मतलब किस क्षेत्र में गौड़ शासकों ने शासन नहीं किया? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए संबलगढ़ मुरैना क्षेत्र में गौड़ शासकों का शासन नहीं था। तो कौन कौन से क्षेत्र थे? राहतगढ़ सागर पर भी गौड़ शासक का शासन था, चौरागढ़ नरसिंहपुर में और सिंगौरगढ़ दमोह में। यहाँ क्या लिखा है? मध्य प्रदेश में गौड़ शासकों का विस्तार निम्न क्षेत्रों में से था। मकड़ाई हरदा में हो गया, सिंगौरगढ़ दमोह, राहतगढ़ सागर, देवगढ़ छिंदवाड़ा, रामनगर मंडला, चौरागढ़ नरसिंहपुर, गिन्नौरगढ़ सीहोर और खेरला बैतूल। इन सभी क्षेत्रों में किनका? गौड़ शासकों का शासन क्षेत्र रहा था और संबलगढ़ मुरैना में नहीं रहा।
अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस गौड़ शासक को पुलत्स्य कहा गया है? मतलब वह कौन सा गौड़ शासक था जिसको पुलत्स्य कहा गया है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, संग्राम शाह को पुलत्स्य कहा गया है। यहाँ क्या लिखा है संग्राम शाह के बारे में, गढ़ा राज्य के महानतम शासक संग्राम शाह के सिक्कों में उसे क्या पुलत्स्य कहा गया। और संग्राम शाह का मूल नाम आमरदास या अमनदास था। कौन सा था? आमरदास या अमनदास था। इन्होंने जबलपुर के समीप भैरव देव को समर्पित बाजना मठ का निर्माण कराया था। कौन सा? बाजना मठ का निर्माण कराया था। और जो गुजरात के शासक था ना बहादुर शाह ने जो रायसेन के किले पर आक्रमण किया था ना, उस समय इसको किसको अमरदास या अमरदास को संग्राम शाह की उपाधि दी थी। मतलब इसका संग्राम शाह इसका वास्तविक नाम नहीं था, ये उपाधि थी जो किसने दी थी? बहादुर शाह ने दी थी, जो एक कौन? गुजरात का शासक था। अगला प्रश्न क्या है, जबलपुर के समीप बाजना मठ का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन नंबर ए, इसने संग्राम शाह के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न क्या है, रानी दुर्गावती किस वंश से संबंधित? क्या पूछे, जो रानी दुर्गावती थी वो किस वंश से संबंधित थी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, चंदेल वंश से संबंधित थी। यहाँ क्या लिखा है रानी दुर्गावती के बारे में, रानी दुर्गावती चंदेल वंश की राजकुमारी थी जिनका विवाह 1542 ईस्वी में गौड़ शासक दलपत शाह के साथ हुआ था। किसके साथ? दलपत शाह के साथ हुआ था। उनके पिता चंदेल वंश के शालीवाहन, इनके पिता चंदेल वंश के शालीवाहन थे। 1564 में गोंडवाना अभियान, मतलब अकबर के गोंडवाना अभियान रानी दुर्गावती के खिलाफ आक्रमण किया था। और रानी दुर्गावती के प्रधानमंत्री का नाम भोज कायस्थ और बहन का नाम कमलावती था। और दुर्गावती की समाधि बरेला जबलपुर में स्थित है। कौन सी? दुर्गावती की समाधि बरेला जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ स्थित है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, बरेला जबलपुर में रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है। अगला प्रश्न, मंडला के मोती महल का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? मतलब जो मंडला में मोती महल स्थित है ना, उसका निर्माण किसने कराया था? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय शाह द्वारा मंडला के मोती महल का निर्माण कराया गया था। यहाँ क्या लिखा है हृदय शाह के बारे में, हृदय शाह स्वयं संगीतकार था। इसने इन्होंने हृदय कौतुक संगीत ग्रंथ की रचना की। कौन से? हृदय कौतुक संगीत ग्रंथ की रचना की थी। हृदय शाह ने रामनगर मंडला को अपनी राजधानी बनाया था। कौन से? रामनगर मंडला को। और इसने मंडला के निकट हृदय नगर की स्थापना की थी। और इसने मोती महल का निर्माण नर्मदा नदी के किनारे मंडला में कराया था। कौन से? नर्मदा नदी के किनारे मंडला में मोती महल का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, गौड़ साहित्य गणेश नृप वर्णन किस की रचना है? मतलब जो गौड़ साहित्य, जो मतलब गौड़ शासकों की जानकारी मिलती है, गणेश नृप वर्णनम कौन से, मतलब इसकी रचना किसने की थी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपनाथ झा के द्वारा इसकी रचना की गई थी। और गौड़ राज्य से संबंधित साहित्यकार और उनकी रचना, रूपनाथ झा की कौन सी? गणेश नृप वर्णन, दामोदर ठाकुर की दिव्य निर्णय, पद्मनाथ भट्टाचार्य की दुर्गावती प्रकाश और वीर चंपू, भानुदत्त की रसमंजरी और लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित की गजेंद्र मोक्ष मिलते। कौन सी? लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित की गजेंद्र मोक्ष मिलते। जो गजेंद्र मोक्ष है ना, इसमें जो गौड़ शासक हैं उनके ना शासन काल का जो क्रमानुसार शासन काल की जानकारी किससे मिलती है? गजेंद्र मोक्ष काव्य से मिलती है। अगला प्रश्न क्या है, गजेंद्र मोक्ष किसकी रचना है? अभी अपन ऊपर पढ़ा था गजेंद्र मोक्ष किसकी रचना है, तो ये किसकी है? ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित द्वारा कृत गजेंद्र मोक्ष उनकी रचना है। अगला प्रश्न है, बैनगंगा वर्धा और पेंच नदियों के मध्य गौड़ राज्य का विस्तार था। मतलब कौन से गौड़ राज्य का विस्तार था? कौन सी? बैनगंगा वर्धा और पेंच नदियों के मध्य। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, देवगढ़। जो देवगढ़ राज्य गौड़ राज्य था ना, वो बैनगंगा वर्धा और पेंच नदियों के मध्य स्थित था। यहाँ क्या लिखा है देवगढ़ के गौड़ राज्य के बारे में, देवगढ़ का गौड़ राज्य साम्राज्य का विस्तार पूर्व में बैनगंगा नदी व पश्चिम में वर्धा नदी और उत्तर में छपारा सिवनी और दक्षिण में चांदा महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। वर्तमान मुख्य क्षेत्र में छिंदवाड़ा सिवनी बालाघाट नागपुर वर्धा क्षेत्र तक इसका विस्तार था। कौन से? देवगढ़ के गौड़ राज्य का। अगला प्रश्न क्या है, देवगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर? क्या पूछा, देवगढ़ का जो किला था ना कहाँ स्थित है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, छिंदवाड़ा में देवगढ़ का किला स्थित है। देवगढ़ के किले के बारे में क्या लिखा है, देवगढ़ किला छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ा ब्लॉक में स्थित है। इस किले का निर्माण का श्रेय राजा जाडवा को जाता है। मतलब जो देवगढ़ का किला था ना, उसका निर्माण राजा जाडवा ने कराया था। और देवगढ़ के किले में हाथी खाना, नक्कार खाना, राजा की बैठक
और मोती टाका आदि दर्शनीय स्थल है। कौन से दर्शनीय स्थल है? हाथी खाना, नक्कार खाना, राजा की बैठक और मोती टाका आदि दर्शनीय स्थल है। अगला प्रश्न क्या है? किस गौड़ शासक के शासन काल में सिखों के गुरु नानक देव ने गणराज्य की यात्रा की थी? मतलब वह कौन सा गौड़ शासक था जिस समय गौड़ राज्य की यात्रा सिखों के गुरु नानक देव ने की थी? इसका एक ऑप्शन नंबर ए अर्जुन दास के समय। कौन से? अर्जुन दास के समय। यहाँ क्या लिखा है? सिख धर्म के ग्रंथ सूरज प्रकाश के अनुसार, मतलब हमें सूरज प्रकाश से जानकारी मिलती है कि गुरु नानक देव ने अर्जुन दास के समय मतलब 1500 से 1510 ईस्वी के बीच कड़ा राज्य की यात्रा की थी। किसने? गुरु नानक देव ने। किसके समय? अर्जुन दास के समय। अगला प्रश्न क्या है? किस गौड़ राज्य को बदनूर के नाम से जाना जाता है? मतलब एक गौड़ राज्य है जिसको बदनूर के नाम से जाना जाता है। इसका एक ऑप्शन नंबर बी खेरला को बदनूर के नाम से जाना जाता है। यहाँ क्या लिखा है? खेरला के गौड़ राज्य के बारे में। गौड़ राज्य की एक शाखा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। कहाँ पर? बैतूल जिले में स्थित है। और खेरला राज्य का विस्तार बैतूल अमरावती तक था। खेरला राज्य को बदनूर के नाम से भी जाना जाता है। और खेरला का किला बैतूल जिले में। कहाँ पर रहेगा? खेरला का किला बैतूल में। और खेरला राज्य के प्रमुख शासक थे राजा इल नरसिंह राय, जयपाल आदि थे। कौन से? राजा इल नरसिंह राय और जयपाल आदि थे। अगला प्रश्न क्या है? खेरला का किला किस जिले में स्थित है? अभी पढ़ा था हमने। खेरला का किला किस जिले में स्थित है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी बैतूल में खेरला का किला स्थित है। अगला प्रश्न, मदन शाह ने मदन महल का निर्माण जबलपुर में कब कराया था? जो जबलपुर का मदन महल है ना, उसका निर्माण मदन शाह ने कौन सी ईस्वी में कराया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1116 ईस्वी में कराया था। मदन महल के बारे में यहाँ क्या लिखा है? मदन शाह ने मदन महल का निर्माण 1116 ईस्वी में जबलपुर शहर में कराया था। हाल ही में मदन महल रेलवे स्टेशन को मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन बनाया गया है। पिंक रेलवे स्टेशन का मतलब क्या है? जहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं उनमें सभी महिलाएं हैं, इसलिए इसे पिंक रेलवे स्टेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? लव कुश के वंशज किसे कहा जाता है? जो रामायण कालीन लव कुश है ना, उनके वंशज किसे कहा जाता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी बुंदेला वंश को। बुंदेला वंश को लव कुश वंशज कहा जाता है। यहाँ के लिखा अयोध्या के राजा राम के ज्येष्ठ पुत्र लव के वंशज माने जाते हैं। कालांतर में इसी वंश के वीर बुंदेला ने महू महोनी उत्तर प्रदेश को राजधानी बनाकर बुंदेलखंड बुंदेला राज की स्थापना की थी। किसने? वीर सिंह बुंदेला ने। अगला प्रश्न क्या आएगा? ओरछा के जहांगीर महल का निर्माण किस शासक ने कराया था? किसने कराया था ओरछा के जहांगीर महल का निर्माण? ऑप्शन नंबर सी किसने? वीर सिंह बुंदेला ने कराया था। किसने? वीर सिंह बुंदेला ने। वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के लिए किसके लिए कराया था? जहांगीर के लिए ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण कराया। और वीर सिंह बुंदेला ने दतिया किले का निर्माण भी कराया था। वीर सिंह बुंदेला ने ही जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की थी। किसने? वीर सिंह बुंदेला ने। अगला प्रश्न क्या लेके अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो किसने की थी अबुल फजल की हत्या? ऑप्शन नंबर सी वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। अगला प्रश्न क्या है? ओरछा बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मतलब जो ओरछा को बसाया ना, उसका श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी रुद्र प्रताप बुंदेला को ओरछा बसाने का श्रेय दिया जाता है। यहाँ क्या लिखा है रुद्र प्रताप बुंदेला के बारे में? 1531 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने बेतवा नदी के किनारे ओरछा शहर की स्थापना की और इसे राजधानी बनाया था। मतलब 1531 ईस्वी में। कब? 1531 ईस्वी में। कब? 1531 ईस्वी में रुद्र प्रताप बुंदेला ने बेतवा नदी के किनारे ओरछा शहर की स्थापना की थी। इसलिए ओरछा बसाने का श्रेय रुद्र प्रताप बुंदेला को जाता है। अगला प्रश्न क्या है? राम राजा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जो ओरछा में जो राम राजा मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन नंबर ए मधुकर शाह के द्वारा कराया गया था। यहाँ क्या लिखा है मधुकर शाह के बारे में? मधुकर शाह ने ओरछा में राम राजा मंदिर का निर्माण कराया था। और माथे पर हमेशा तिलक धारण करने के कारण मधुकर शाह ही तिलक के नाम से भी जाना। किसको? मधुकर शाह को। जो हमेशा माथे पर तिलक धारण करता था, इसलिए उसे मधुकर शाही तिलक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या आएगा? राम राजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्या पूछा है? राम राजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी ओरछा में राम राजा मंदिर स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? मधुकर शाह के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न, किस शासक ने टेहरी का नाम बदलकर टीकमगढ़ कर दिया था? जो बुंदेलखंड क्षेत्र में टेहरी था ना, उसका नाम बदलकर टीकमगढ़ कर दिया था। तो किस शासक ने किया था? ऑप्शन नंबर बी विक्रम
जीत सिंह बुंदेला के द्वारा कराया था। यहाँ क्या लिखा है विक्रमजीत सिंह बुंदेला के बारे में? यहाँ क्या लिखा है विक्रमजीत सिंह के बारे में? ओरछा रियासत के विक्रमजीत सिंह ने 1783 में नई राजधानी टेहरी को बनाया था। किसको? टेहरी को बनाया था। और फिर 1785 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया था? टीकमगढ़ कर दिया था। यानी 1783 में इसको राजधानी बनाया और 1785 में उसका नाम बदल कर टीकमगढ़ कर दिया था। यहाँ क्या लिखा है? ओरछा के शीश महल का निर्माण किस शासक ने कराया था? किसका? ओरछा के शीश महल का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो ऑप्शन नंबर बी, उदोत सिंह के द्वारा ओरछा के शीश महल का निर्माण कराया था। तो कौन सी? ओरछा के शीश महल का निर्माण उदोत सिंह ने 1706 ईस्वी में कराया था। अगला प्रश्न, सतकंडा महल का आकार कैसा है? जो दतिया में सतकंडा महल स्थित है ना, उसका आकार कैसा आएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, स्वास्तिक के आकार का सतकंडा महल स्थित है। कैसा स्वास्तिक के आकार का? ऐसा। अभी मैंने देखा तो नहीं दतिया का महल, पर स्वास्तिक तो ऐसा ही होता है, तो इसका आकार ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है सतकंडा महल के बारे में? स्वास्तिक का आकार सतकंडा महल दतिया में स्थित है। कहाँ पर? दतिया में। और इसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने 1635 में शाहजहां के आगमन पर कराया था। कब कराया था? 1635 ईस्वी में शाहजहां के आगमन पर कराया था। और जहांगीर महल का निर्माण भी इसी ने कराया था। कहाँ पर? ओरछा में कराया था जहांगीर के आने पर। कौन सा? जहांगीर महल का निर्माण भी कराया था इसने।